ये मोक बिना जूते बर्फ पर कदम रखा और उनके पैरों में खून पिघला दिया। एक साधु ने बिना जूते के ठंडी बर्फ पर कदम रखा, जिससे उनके पैरों का हर एक बूंद खून पिघल गया। बाल्टी जम गई थी और उसे नीचे उतारने में वह नाकामयाब रहा। जब उस आदमी ने इस जादुई नजारे को देखा तो उसने भिक्षु को अपना अतिथि बनाने के लिए दिलचस्पी जताई। वह आदमी पास के टैवर्न का मालिक था। भिक्षु का आभार जताने के लिए मालिक ने एक बाउल में चावल लेकर आया, लेकिन भिक्षु ने सिर हिलाकर मालिक से कहा कि उसका पेट वाइन से भर गया है। मालिक तुरंत समझ गया और उसने भिक्षु के लिए सराय में सबसे अच्छी शराब लाई। लेकिन जब भिक्षु ने सिप ली तो उन्हें अजीब लगा। उसने कहा, ये शराब आम नहीं है। तब साधु ने एक कटोरा भर के उसे चखाने को दिया। ठीक है, 100 साल हो गए हैं, यह बहुत सुगंधित है। फिर मालिक ने साधु की लौकी में एक और बड़ी शराब की बर्तन लेकर दी। साधु शराब का भी अच्छा दोस्त था। वह 2.5 घंटे तक पीता रहा और खुश हो गया। मालिक असमंजस में था। उसने बची हुई शराब गोद में डाल दी। फिर वह एक गधे पर सवार होकर चला गया। साधु दूर चला जाने के बाद मालिक कुएं की जांच करने वाला वहां पहुंचा। उसे हैरानी हुई कि कुएं का पानी गौड़ में शराब में बदल गया था। मालिक को पता था धनवान होने वाला है। उसने सोचा कि भिक्षु उसका महानुभाव था। जैसा कि कहा जाता है, एक दाता एक कदम बढ़ाता है और 10 साल की यात्रा होती। इस समय आपको एक वाक्य छोड़ना चाहिए, परोपकार मेरी मदद करें, भविष्य में आपका भाग्य अच्छा रहेगा। तो मालिक ने अपनी दुकान से सभी शराब के जार हटाकर उन्हें एकत्रित कर लिया। बसंत में मालिक ने भिक्षु द्वारा छोड़ी गई शराब से धन कमाया। सराय से बड़ा रेस्तरां बन गया और पेटेंट के लिए आवेदन किया गया। शराब इतनी मस्त थी। पुलिस ने न केवल बड़े पीले रंग को दिन रात गार्ड करने के लिए भेजा, बल्कि उसे कवर भी किया। इस दिन जब मालिक घर में खातों की गिनती कर रहा था, घर के बाहर एक परिचित गद्दे की आवाज सुनाई दी। जब उसने दरवाजा खोला तो पता चला कि वह उसका दाता है। मालिक घर में साधु का स्वागत करने के लिए दौड़ा। अब मैं बहुत हैप्पी हूँ, आपके वाइन जार के कारण हुआ है। तब उसे अच्छे खाने और मजेदार शराब के बारे में और उत्साही हुआ। शराब की बारी आई तो उसकी आंखें मेज पर रखे जार को घूरती रहीं। शराब कटोरे से उसकी नजरें जार पर टिकी रहीं और उसने प्रतिक्रिया दिखाई। बगल के साधु ने उसे देखकर कुछ नहीं बोला। बजाय इसके वह एक के बाद एक कटोरे पीता रहा। आखिरकार उसने शराब का जार पकड़ा और उल्टी कर दी। अपने अच्छे कामों को गधे की वजह से नष्ट न होने देने के लिए मालिक ने उसे एक स्ट्रॉ सील दी। वह वापस आया तो उसे देखा कि उस समय साधु सो रहा था। मालिक जार लेने जा रहा था। तभी गधे की आवाज से भिक्षु उठ गया। मालिक भी डर गया था। साधु को देखकर मालिक को लगा कि उसने उसे देख लिया है, इसलिए उसके पास जार वापस मेज पर रखने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। फिर अच्छे सोयाबीन का बैग ले आया। उसे ये उम्मीद थी कि गधा सब खा जाएगा, लेकिन वापस आते ही उसे हैरानी हुई कि भिक्षु ने जारों को अपनी गोद में ले लिया था। मालिक के मन में एक ख्याल आया। उसने देखा कि वह साधु के पीछे चुपके से आ गया। वह अचानक भौंकने लगा। साधु को झटका लगा और जार जमीन पर गिर गए। मालिक ने मौका देखकर नशे में धुत भिक्षु को दरवाजे से बाहर निकाल दिया और उसे गधे पर बिठा लिया। उसने देखा कि बड़ा बुद्ध अंत में चला गया। तब मालिक को लगा कि अब वह अकेला राजा है। अचानक उसे अंदर से कुछ आवाज सुनाई दी। अगले सेकंड में झारों से सारी स्याही बह निकलने लगी। मालिक ने जब इसे पकड़ने की कोशिश की तब जार से कुएं में बहुत सारी स्याही छिड़क गई। मालिक तुरंत देखने भागा। जैसा कि अपेक्षित था, वाइन में स्याही थी। जब मालिक ने देखा कि जार अभी भी स्याही छिड़क रहा है तो वो जार को 1 महीने तक कुचल दिया और जो स्याही निकली वह भी काली थी। सिर पर लटकने वाले एकमात्र संकेत का भी गिरना और टूट जाना था। उसी वक्त मालिक को झटका लगा। वह बहुत ही हार्टलेस और ग्रीडी था। वह चांद के पीछे पागल था।